एक ही न्यूज चल रही है जो कि है HMPV यानी ह्यूमन मेटानीमो वायरस। HMPV वायरस, ह्यूमन मोटानिमो वायरस HMPV। कुछ लोगों का तो ये तक कहना है कि जो वायरस है ना ये कोविड-19 जितना खतरनाक है, जबकि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इस वायरस की वजह से देश भर के सारे एग्जाम्स कैंसिल हो सकते हैं, जैसे कि IIT JEE नीट बोर्ड एग्जाम तक भी कैंसिल हो सकते हैं। जबकि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ये वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है कि शायद देश भर में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लॉकडाउन इन नागपुर, पूरे देश में लॉकडाउन। तो चलिए आज समझते हैं साइंटिफिकली क्या ये वायरस इतना खतरनाक है भी या नहीं, और अगर है तो आखिर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, और क्या लॉकडाउन लग सकता है, और क्या स्टूडेंट के पेपर फिर से कैंसिल हो सकते हैं। एकदम समझते हैं डिटेल में। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। बहुत सारे आपने भी आज तक वीडियोस देख ली होंगी। बहुत लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे आ रहे हैं और वो HMPV के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बड़ी चीज नहीं है, हर साल आती है और HMPV कोई बड़ा वायरस नहीं है, कोविड-19 जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जबकि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इतना खतरनाक है कि एग्जाम भी कैंसिल हो सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स भी परेशान है, उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है कि आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। तो चलिए इस वायरस को एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। आज की वीडियो में मैं बहुत सारे झूठों का पर्दाफाश करने वाला हूं, बहुत सारे सच तुम्हें बताने वाला हूं। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि वायरस ऐसा है वैसा है, एकदम डिटेल में समझते हैं साइंस की मदद से। तो सबसे पहले समझते हैं वायरस आया कहां से। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वायरस भी जैसे कोविड-19 आया था वैसे ये वायरस भी आया है आपके चीन से, यानी चाइना से। तो आखिर इस वायरस की हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री को एकदम डिटेल में समझते हैं। ये जो वायरस था ना वो 1950 में ही आ गया था, यानी कोई नया वायरस नहीं है। लोग डरा रहे हैं कि खतरनाक वायरस आ गया, नया वायरस आ गया, जबकि बोला ऐसा जा रहा है कि जो वायरस है 1950 से पहले का वायरस है। पहली बार इसका डिटेक्शन हुआ था अराउंड 2001 में, और वो भी कहां पर, नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड के अंदर इसके 1-2 केसेस पाए गए थे, तब इस वायरस का नाम रखा गया था और लोगों को पता चला था कि अच्छा HMPV नाम का भी कोई वायरस होता है। यानी ये वायरस कोई नया नहीं है सबसे पहले। और ध्यान रखना, जो कोविड वाला वायरस आया था वो थोड़ा नया वायरस था, बट ये जो वायरस है ये पुराना वायरस है। ठीक है, अब हमें ये पता चलिए कि ये 2001 का वायरस है, कोई नया वायरस तो है नहीं। उसके अलावा आया कहां से, चीन से आया। उसके अलावा ये मेन जो वायरस होता है ना, ये बना कहां से था, ये बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ था। यानी जो भी आपकी बर्ड्स होती हैं उनसे ह्यूमन के अंदर ये वायरस आपका ट्रांसफर हुआ था बहुत साल पहले। धीरे 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 ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेट होता गया और ये वायरस आज के समय पर इतना बड़ा बन चुका है। बट सवाल अब भी वो है कि आखिर ये जो वायरस है ये ट्रांसफर कैसे होता है, इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और अगर ये वायरस इतना बड़ा फैल जाता है तो आखिर इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे। तो उसको भी एकदम डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो वायरस है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें HMPV जैसा बड़ा वायरस हो गया है। तो सिंपल सी चीज है, इसके सिम्टम्स भी एकदम कोविड-19 की तरह हैं। कोविड में क्या होता था, गले में थोड़ा दर्द होने लगता था, कफिंग होने लगती थी, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती थी और सांस लेने में दिक्कत आने लगती थी। सेम चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि है कफ, नेजल कंजेशन, यानी आपकी नाक रुक जाती है, आपको सांस लेने में थोड़ी बहुत तकलीफ आने लगती है। उसके साथ फीवर भी यहां पर आ सकता है। बट एक डिफरेंस है जो कि HMPV और कोविड के अंदर है, वो ये है कि कोविड के केसेस में ये देखा गया था कि जो आपका ऑक्सीजन लेवल था वो भी कम हो रहा था, बट HMPV के केस में कोई भी ऑक्सीजन लेवल आपका कम नहीं हो रहा है। तो ये कुछ उसके सिम्टम्स हैं जिनसे कि आप ये पता लगा सकते हो कि HMPV वायरस आपको हुआ या नहीं हुआ है। इन सिम्टम को देख के आपको बिल्कुल समझ आ रहा होगा कि HMPV वायरस भी एकदम कॉमन कोल्ड की तरह है। और बहुत सारे डॉक्टर्स यही बोल रहे हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार का कॉमन कोल्ड है, क्योंकि सालों से चलता आ रहा है, जो कि इस महीने पे यानी सर्दियों के महीने में नॉर्मली सबको हो जाता है। तो कोई डरने की या कोई बड़ी चीज नहीं है। बट कुछ डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि ये वायरस जो है वो अपने आप को बदल के आ रहा है, यानी ये चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से ये खतरनाक बन सकता है। तो ये तो थे इसके सिम्टम। अब इसको अपन और डिटेल में समझते हैं। डिटेल में समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये अपना वायरस ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे जा रहा है। तो सबसे खतरनाक चीज यही है कि ये वायरस भी कोविड-19 की तरह ट्रांसफर हो रहा है, यानी बाय द हेल्प ऑफ एयर, यानी हवा के माध्यम से एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस इजीली जा सकता है। एक बार डिटेल में समझते हैं तो आप देख सकते हो ये एयरबॉर्न वायरस है, यानी ये हवा की मदद से, यानी अगर किसी इंसान को हो रखा है वायरस, अगर वो छींकेगा या फिर वो खांसेगा तो हवा के अंदर सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे, हवा के अंदर सारे वायरस आ जाएंगे और वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर इजीली एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई इंसान आपको टच कर लेता है जिसको ये वायरस है और उसके हाथ के ऊपर वायरसेस के पार्टिकल्स आ चुके हैं, तो वो भी
आपकी बॉडी के अंदर जा सकते हैं। तो यानी बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बाय सरफेसेस एंड बाय क्राउडेड प्लेसेस, एकदम सेम जैसा कि कोविड-19 में होता था। सारे ट्रांसमिशन सिम्टम्स भी इसके एकदम सेम है जैसे कोविड-19 फैलता था, यानी फैलने के मामले में ये बहुत तेज है। जैसे कोविड-19 था, ये भी बहुत कम समय के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन के अंदर फैल सकता है। इसका यह मतलब है कि हाँ, हमें इससे सावधान तो रहना पड़ेगा, वरना बहुत लोग बीमार हो सकते हैं। तो ये थी इसकी ट्रांसमिशन की चीजें। अब बात करते हैं कितना सीवियर है, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है क्या ये उतना ज्यादा सीवियर है भी या नहीं है। कोविड से तो बहुत लोगों की डेथ हुई थी, हम सब ने ये चीज देखी थी, बट क्या ये उतना सीवियर है? तो उसका आंसर आप ध्यान से देख सकते हो कि इसकी सीवियरिटी उतनी ज्यादा नहीं है। ये मात्र 1% रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस को कॉज कर रहा है। और ये किन लोगों के लिए सीवियर है? उन लोगों के लिए जिनको ऑलरेडी अस्थमा जैसी बीमारी है। अगर आप वो हो जिनको अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, गले की बीमारियां हैं, सांस लेने में ऑलरेडी दिक्कत होती है, तो हाँ, ये वायरस आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो, फिट हेल्दी इंसान हो, तो ये वायरस आपको कुछ भी नहीं करके जाएगा। ये वायरस थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है छोटे बच्चों के लिए, यानी जो 5 साल से कम की उम्र के हैं, और कुछ वो भी लोग जो कि ज्यादा एज में हैं, यानी 60 ईयर से प्लस के हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। बट अभी तक बड़ी एजेस में भी कोई भी ऐसा केस देखने को नहीं मिला है जिसमें किसी भी इंसान की डेथ हो गई हो। यानी यह वायरस उतना ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि कोविड-19 था। तो हमें इस चीज से एकदम समझ में आ रहा है कि इसकी सिवियरिटी है वेरी लो डेथ रेट। इसकी डेथ रेट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। इसका यह मतलब है कि इससे डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आते हैं पॉइंट पे। ये पूरी वायरस की हिस्ट्री हो गई। अब सवाल ये उठता है कि लोग बोल रहे हैं, न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं लॉकडाउन लग जाएगा, है ना, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि वायरस बहुत खतरनाक है। अब इस पूरी चीज से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। बट मैं एकदम क्लियर कर देता हूं कि ये वायरस अभी इंडिया के अंदर आ चुका है, यानी ये बहुत लोगों के शरीर में जाने वाला है, बहुत जल्दी जल्दी फैलने वाला है। इसका मतलब है कि शायद आप बीमार पड़ सकते हो। अब बीमार पड़ेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि ये वायरस कोविड की तरह आपको बहुत ज्यादा बीमार कर देगा। उतना बीमार ये वायरस नहीं करने वाला, ये आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। इसका ये मतलब है हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जितने भी हेल्थ मिनिस्टर हैं हर एक स्टेट के, उन सब ने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं इस वायरस को काउंटर करने के लिए। अब आपके मन में जो सवाल चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, क्या हमारे स्कूल्स बंद होंगे या नहीं होंगे, क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसका आंसर है साफ शब्दों के अंदर नो। और मैं बहुत सारे कमेंट्स आजकल देख रहा हूं जिसमें कि कुछ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि काश वापस से लॉकडाउन लग जाए और हमें एग्जाम ना देना पड़े। मैं उन्हीं स्टूडेंट्स को साफ शब्दों में एक बहुत कड़ा मैसेज देना चाहता हूं। क्या आपको याद है जब कोविड-19 में लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त क्या हुआ था? कितने लाखों लोगों की नौकरियां गई थी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके घर में खाने को खाना नहीं था और पीने के लिए पानी भी नहीं था। और आपके स्कूल बंद होना शायद उतनी बड़ी चीज नहीं है जिससे कि बहुत सारे लोगों की जानें भी गई थी। तो अब आप खुद डिसाइड करो, आपके लिए स्कूल बंद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर लाखों लोगों की जिंदगी बचाना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको यह भी बता देता हूं, जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन लगने से उन्हें बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ता, तो कोविड-19 में क्या हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था तो उनके बोर्ड के मार्क्स उनके प्री बोर्ड के मार्क्स से डिसाइड करे गए थे। और प्री बोर्ड तो किसी भी स्टूडेंट का अच्छा नहीं जाता, वो सबको पता होता है। यानी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसका साफ मतलब है कि हम में से किसी को भी ये नहीं सोचना चाहिए कि काश लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि वो सोच ही बहुत ज्यादा बेकार है। आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो वायरस है ये उतना खतरनाक नहीं है। कोई भी लॉकडाउन नहीं लगने वाला है, ना ही कोई बड़ी चीज होने वाली है। बट हाँ, आप बीमार हो सकते हो। एक चीज आपको याद रखनी है, कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको दिखा देता हूं, वो प्रिकॉशंस आपको याद रखने हैं। पहली चीज है, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है। बहुत लोग आएंगे, अब बहुत मेडिकल कंपनीज आएंगी जो कि इसकी वैक्सीन भी बेचेंगी। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। कोई इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक नॉर्मल कोल्ड की तरह है। अगर आपको एक कोल्ड हो जाता है, आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको 2-3 दवाइयां देंगे, 3-4-5 दिन के अंदर आप नॉर्मली सही हो जाओगे। अगर आपके पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है, डरने घबराने की कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल है, सबके साथ हो रहा है, आपके साथ भी हो सकता है और आप बहुत इजीली सही भी हो सकते हो। उसके अलावा याद रखना कि आपको मास्क लगा के रखना है जहां पर भी आप जा रहे हो। कोई अगर क्राउडेड प्लेस में जा रहे हो तो ट्राई करो कि मास्क जरूर लगाओ। सिंपल सी ये चीजों को आपको फॉलो करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखना है कि वायरस उतना खतरनाक नहीं है। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो अपनी पढ़ाई पे फोकस लगा कर रखो, क्योंकि एग्जाम्स होंगे और तुम्हें एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।